नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल अपना बिहार में। और देखिए, ये 1 रुपये में हज़ारों एकड़ ज़मीन देने का मामला जो है लगातार न्यूज़ में बन रहा है। और आइए देखते हैं ये मामला है क्या। बिहार जैसे राज्य में, जिसमें मान लीजिए ज़मीन के लिए पहले ही इतना मारामारी है और रेट भी काफ़ी हाई है, वहाँ पे 1-1 रुपये में इस तरीके से चंदे की तरह ज़मीन बांटना कितना ठीक रहेगा। क्योंकि मान लीजिए सरकार की जो भी हो, चाहे ये सरकार हो या इससे पहले हो या आगे भी जो आएगा, सरकार की तो केयर टेकिंग का काम है। इनका काम है देखभाल करना, ये नहीं कि इस तरीके से सारी चीज़ों को, संपत्तियों को, सरकारी संपत्तियों को बांट देना किसी और को। आखिर मामला है क्या। देखिए, बिहार सरकार ने इन दिनों सरकार की नई नीति चर्चा का विषय बनी हुई है। राज्य सरकार अलग अलग औद्योगिक, धार्मिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निवेशक और संस्थानों के लिए बेहद रियायती दरों पे जो है ज़मीन उपलब्ध करा रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो मान लीजिए कोई भी बना सकता है। अगर पटना जैसे शहर में किसी को 1 रुपये जगह मिले तो वो जगह को ही फिर बंधक रख के, लोन रख के आराम से कोई भी स्ट्रक्चर बना लेगा। तो गवर्नमेंट जब खुद ये काम कर सकती है तो दूसरों को ज़मीन देने का फिर क्या फ़ायदा है। अब पता चला कि ज़मीन बिक गया और वो आदमी वहाँ कुछ और करे, तो फिर क्या है। ये भी एक तरीके से घोटाला टाइप का ही है। पता चला कि बाद में देखिएगा ये निकलेगा। कई मामलों में यह जमीन सिर्फ 1 रुपये की प्रतीकात्मक राशि पर लंबी अवधि पर लीज दी गई है। सरकार का तर्क है कि इससे निवेशक आकर्षित होंगे, रोजगार पैदा होगा और राज्य में आर्थिक विकास की गति को तेज मिलेगी। अब अभी जो 1 रुपये में दिया गया है, वो शायद आपका शमशान घाट का जगह है, वो दिया गया है। तो वहाँ पे कौन सा रोजगार मिलेगा और कितनी वहाँ से विकसित हो जाएगी जगह, ये थोड़ा देखने वाला मामला है। जो कौन से गुरुदेव हैं उनको, ये ईशा फाउंडेशन या कौन सा है, वो खुद आदमी पहले से ही अरबपति करोड़पति है। वो तो खुद ही खरीद के, चाहे तो गवर्नमेंट से खरीद के और भी पैसा लगा सकता है। तो उसको फ्री में देने की क्या ज़रूरत है। जो पहले से ही पैसा वाला है उसको सरकार फ्री में और सब्सिडी लोन भी देती है, और जिसको ज़रूरत है उसको कुछ नहीं देती है। अब देखिए, गन्ना उद्योग को बढ़ाने के लिए नई नीति। सम्राट चौधरी, बिहार सरकार राज्य में चीनी उद्योग और गन्ना आधारित निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिहार गन्ना उद्योग नीति 2026 लागू करने की तैयारी में है। इसमें निवेशक 40 एकड़ की ज़मीन 30 साल के लीज पर मात्र 1 रुपये की टोकन राशि में ले पाएंगे। अब इसमें जो है बहुत सारा काम हो सकता है। चीनी मिल, एथेनॉल प्लांट, बायो एनर्जी परियोजनाओं के लिए गन्ना आधारित उद्योग को आकर्षित किया जा रहा है। बिहार कभी देश के प्रमुख चीनी उत्पादकों में होता था, मगर अब है नहीं, और अब ये मुश्किल भी है। तो इस वजह से जो भी ये ज़मीन जायदाद का काम हो रहा है, हो सके ज़मीन जायदाद तक ही लिमिट हो जाए और वहाँ पे फिर बाद में कुछ और हो जाए। अब गन्ना उद्योग के लिए 40 एकड़ ज़मीन 30 साल की लीज पे मिल रही है। और ईसा फाउंडेशन को करीब 17 एकड़ ज़मीन कितने साल के लिए दिया गया है, ये भी इसमें मेंशन नहीं है। उसके बाद टीटीडी 10 एकड़ ज़मीन दिया गया है 99 साल के लीज पे। अडानी पावर 1000 एकड़ ज़मीन दिया गया है 25 साल के लीज पे। ये टोटल जो है अभी तक जो ज़मीन है गवर्नमेंट ने दिया है। ईसा फाउंडेशन को मिली प्रति प्रतीकात्मक लीज। राज्य सरकार ने सामाजिक और आध्यात्मिक परियोजनाओं के लिए लंबी रियासती नीति अपनाई है। सरकार पटना, दीघा और मुंगेर के तारापुर में ईसा फाउंडेशन को 17 एकड़ जमीन 1 रुपये में दिया है, जो एक प्रतीकात्मक राशि के तौर पे है। इस सबसे पहले पटना में बांस घाट शमशान घाट को आधुनिकीकरण और संचालित के लिए ईसा फाउंडेशन को सोचा जा चुका है। तो भैया, यहाँ का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है क्या। बिहार में कोई टेंडर करके आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकते थे। जो भी बोली लगाता उसको देते। साउथ इंडिया के किसी कंपनी को ला के यहाँ पे आप दे रहे हो 1-1 रुपये में चीज़। ये तो चीज़ें ठीक नहीं है। और इसमें क्या, 1800 का अंतिम संस्कार एक बार होगा। इसमें 3500 से 5000 का शुल्क लगता है। चलो वो सब तो ठीक है, मगर आप ये लीज पे देने का कोई तुक नहीं है, वो भी शमशान घाट, वो भी ऐसे आदमी को जिसके पास पहले से ही पैसा है। इससे तो यही होता है कि जो पैसे वाला आदमी है उसको आप फ्री में और ज़्यादा पैसे वाला बना रहे हो। मतलब गवर्नमेंट का पैसा यूज़ करके, टैक्स का पैसा यूज़ करके, और जो है वो पैसा वाला बन जा रहा है। और अंदर ही अंदर पता चला क्या लेन देन या साठ घाट हुआ वो तो किसी को पता है नहीं। तिरुपति मंदिर के लिए 99 साल की लीज। बिहार सरकार में 2025 में एक बड़ा फैसला लेते हुए तिरुपति मंदिर टीटीडी को पटना के जिले मोकामा में जो है श्री वेंकटेश्वर मंदिर के निर्माण के लिए 10 एकड़ जमीन किया। तो फिर मान लीजिए जो गांव में जो लोग जमीन वगैरह लेके मंदिर बनाए हैं, फिर उन लोगों को जमीन हड़पने का या उन लोगों को वहाँ से हटने का आदेश देने का क्या जरूरत है। अगर मान लीजिए कोई जो गैर मजरूबा ज़मीन है वहाँ पे दुकान लगा के बैठा हुआ है मार्केट में, तो वो भी तो रोजगारी है। फिर उसको आप क्यों हटा रहे हैं। उसको भी 1 रुपये में वो जगह दे दीजिए।
चीज़ें बहुत सी हैं, गवर्नमेंट का मंशा साफ नहीं है और थोड़ा पैसा कमाना या घोटाला करना ये आम बात हो गया है आजकल। और ये 7वीं 8वीं पास है, पता नहीं वो भी है कि नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और मुख्यमंत्री पीछे के दरवाजे से ये बन चुके हैं, जनता ने तो इनको मुख्यमंत्री बनाया नहीं, मैंडेट तो किसी और का था। मगर ये बीजेपी वाले यहाँ पीछे रास्ते से घुस के पीछे वाले रास्ता ही काम कर रहे हैं कि मतलब कंपनियों को भी एंट्री जो है पीछे रास्ते से ही करा रहे हैं, फ़ायदा पहुँचा